प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा तीसरी झरोखा की जो बुक है उसका जो छठा पाठ है, किस पर पकाएं किस में खाएं, उसका दूसरा भाग। वो कहता है कि भोजन बनाने की तैयारी। अब वो कहता है आरती शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा, क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं? तो प्यारे बच्चों, पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। शादियों में, होटलों में ज्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। अब महिलाएं भी वहां खाना बनाने लगी हैं। सोचें और लिखें। तो आपके लिए कुछ काम दिए गए तुम्हारे घर में कौन से सदस्य करते हैं? प्यारे बच्चों, आप जो ये सूची देख पा रहे हैं, इसमें आपने बताना है कौन सा काम आपके परिवार का कौन सा सदस्य करता है। जैसे इसमें दिया है गेहूं पिसवाने का काम पिताजी करते हैं, माँ करती है, बड़ा भाई करता है। तो आपने उसके सामने लिखना है। फल सब्जियां लाना, बाजार से फल सब्जियां कौन लेके आता है उसका नाम लिखें। सब्जियां धोना और काटना, ये कौन करता है? भोजन पकाने का काम कौन करता है? भोजन परोसने का काम कौन करता है? दूध उबालना, बर्तन साफ करना, रसोई घर की सफाई करना। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सभी काम इसके सामने लिखना है कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य ये काम करते हैं। तो उसके बाद वो कहता है चर्चा करें। मीना के घर में उसकी माँ व पिताजी मिलकर खाना पकाते हैं। रीना के घर में उसकी माँ और उसकी बहन खाना बनाती है। तुम्हारे विचार से खाना बनाने का काम आपको क्या लगता है कि खाना बनाने का जो काम है वो केवल महिलाओं को करना चाहिए, औरतों को करना चाहिए या पुरुषों को भी करना चाहिए? तो इसके बारे में सोचें प्यारे बच्चों। वो कहता है सोचे, चित्र बनाएं और लिखें। तुम्हारे घर में खाना किन बर्तनों में पकाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप चित्र बना सकते हैं तो जरूर बनाएं। आपके घर में किन किन बर्तनों में खाना बनता है तो उनके नाम भी आप लिखें। तुम खाना खाते समय किन बर्तनों का प्रयोग करते हैं? प्यारे बच्चों, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं, जैसे प्लेट है, थाली है, चम्मच है, कौन कौन से बर्तन हैं आप जो हम खाना खाते समय प्रयोग करते हैं, तो उनके नाम आपने लिखने हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि कौन सा बर्तन किस चीज का बना है? कुछ धातुएं होती हैं बेटा, जैसे लोहे, लकड़ी या पीतल, स्टील, ये सारी चीजें जो आप घर पर देख पाते हैं। तो पूछा कौन सा बर्तन किस से बना है। वो बर्तनों के कुछ नाम आपको दे रहा है जो आप सूची देख पा रहे हैं। वो कहता है कढ़ाई। आपने उस पर सही का निशान लगाना है उसके सामने वाले कॉलम में। तो आप क्या करोगे? कढ़ाई जो है लोहे की बनती है, पीतल की, स्टील की या लकड़ी की। तो आपने अपने घर पे मम्मी पापा से भी जरूर पूछना है, दादा दादी से आप सहायता ले सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आती है। पतीला है, लोहे का बनता है, पीतल का, स्टील का या लकड़ी का। बेलन है, चकला है, तवा है, थाली, कटोरी, प्रेशर कुकर, कड़छी, पलटा। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने बताना है कि किस किस धातु से बनता है। हो सकता है कुछ चीजें एक से दो से भी बने। शिवानी, आरती तुमने वहां क्या क्या खाया? अब शिवानी और आरती शादी की बातें कर रही हैं, तो इसी बीच में पूछते हैं कि तुमने वहां क्या क्या खाया? आरती कहती है शादी का खाना मेज पर लगा हुआ था। मैंने गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। शिवानी, इतना कुछ? हाँ, लेकिन मेरी नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीजें खाई। मैंने नानी जी से इतना कम खाने का कारण पूछा। मेरी नानी ने बहुत कम खाया तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, बेटी, इस उम्र में हम ना तो ज्यादा चलते फिरते हैं और ना ज्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की जरूरत होती है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी कि हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। 6 महीने के होने तक उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। तो अब चलते हैं, घंटी बज गई है। तो तभी स्कूल की जो आधी छुट्टी की घंटी थी वो बज गई। अब इसी के आधार पर कुछ आप लिख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं कि किसने क्या क्या खाया था।
पता करो। आपके आसपास बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हो, अपने दादा दादी से पूछ सकते हो, नाना नानी से पूछ सकते हो, ताऊ से पूछ सकते हो, चाचा से पूछ सकते हो कि क्या क्या खा पाते हैं, कि बच्चा, जवान या बुजुर्ग, 3 आपको श्रेणियां दी गई हैं, क्या नहीं खा पाते, कि बच्चे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, क्या जवान क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, या बुजुर्ग व्यक्ति क्या चीजें नहीं खा सकते। तो प्यारे बच्चों, जो आप ये देख पा रहे हैं, इसको आपने अपनी कॉपी में बनाना है और इनको लिखना है। तो ये था आपका जो लेसन था, उसका दूसरा भाग, लेसन 6, किस पर पकाएं किस में खाएं।